करना चाहिए 11th 12th पास करने के बाद? देखिए, कॉम्पिटिटिव का जितने भी बच्चा तैयारी करता है, ये समझ लीजिए वह विद्यार्थी रियल में वह विद्यार्थी पढ़ने लायक नहीं है। ऐसा का है सर? अगर वह विद्यार्थी ठीक से शुरुआत से पढ़ते आता तो उसको कंपटीशन करने का नौबते नहीं पड़ता। सॉन्ग पर फार्मूला बना दिए, कहाँ कहीं फार्मूला का कोई जरूरी ही नहीं है। आप पीएचडी तक जाकर के देख लीजिए, क्या मिलता है फार्मूला। एगो सॉन्ग पर आप फार्मूला बना दिए, उससे क्या मिल जाएगा, कौन मेडल मिल जाएगा आपको, कौन ऐसा एग्जाम आप पास कर जाइएगा। उसको चाहिए कि याद कैसे हो जाए, और उस कारण से क्लास में भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास में भी भोजपुरी गाना पे टीचर गा गा के पढ़ाते हैं। उस टीचर को क्या करना चाहिए? हाँ, ये कुछ वीडियो मोबाइल के माध्यम से हम भी देखे, बहुत कम उम्र रहता है, वो पूरा भोला भाला बच्चा होता है, और मार्केट में आने के बाद उसको अच्छा जो टीचर मार्केट का होता है, जो बैनर पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थी को लुभाने का काम करता है, और विद्यार्थी को पूरा इतना बड़ा दिखावा दिखाता है कि हम तुम्हारा ये रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट। अब गाना के माध्यम से, अश्लील गाना के माध्यम से वो केमिस्ट्री का सूत्र बताते हैं, याद कराते हैं, और वो कहते हैं कि आजकल के बच्चा को यही चाहिए, उसको चाहिए कि याद कैसे हो जाए। और उस कारण से क्लास में भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास में भी भोजपुरी गाना। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं देश नायक टीवी, मैं गणेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ मधेपुरा में, और अभी जिस इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ इसका संचालक है आरपी सर, जो कि मधेपुरा में केमिस्ट्री पढ़ाने में मशहूर टीचर है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप जो है मेहनत करके और या मेरे इंस्टीट्यूट पर इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब हाँ। उस स्टेज के बच्चों को पढ़ाते हैं जिस स्टेज में बच्चा जो है या तो बिगड़िए जाता है या वो अपना भविष्य को संवारने चल जाते हैं। तो आप काफी बच्चों से रूबरू होते होंगे, बच्चा का जो है मेंटलिटी क्या होता है, इस उम्र में क्या मेंटलिटी होता है कि मतलब काफी सारा स्टूडेंट तो बिगड़ भी जाते हैं, काफी बहुत अच्छा भी कर जाते हैं, तो उस टाइम के बच्चा का मेंटलिटी क्या होता है 11th 12th बच्चा? हाँ, ये सही है कि ये जो 11th और 12th का जो बच्चा होता है और इनका जो एज होता है, ये काफी खतरनाक एज होता है। और इस एज में या तो बच्चा आपका सुधर जाएगा या नहीं तो आपका बिगड़ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि 11th 12th के बच्चा पर गार्जियन को हमेशा निगरानी रखना चाहिए। 11th 12th के बच्चा को अगर गार्जियन ध्यान नहीं देंगे तो वहीं पर उसके जीवन का तय होता है कि आपका बच्चा या तो बिगड़ जाएगा या तो सुधर जाएगा। तो गार्जियन को बच्चा पर निगरानी करके अच्छे कोचिंग, अच्छे शिक्षक के पास उसको भेजना चाहिए, ताकि बच्चा एजुकेशन के साथ साथ अच्छा संस्कार भी सीखे, ताकि उसका जीवन जो है अच्छा तरीका से संभल जाए। बहुत ऐसा बच्चा होता है सर जो कि पढ़ने में काफी टैलेंटेड रहते हैं, और उसका कहीं ना कहीं इच्छा रहता है कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन उसको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती है। गलत टीचर के पास जो है उसका एडमिशन हो जाता है। आजकल तो मतलब बैनर पोस्टर पे टीचर सब ये लिख देते हैं कि आप जो है मेरे पास पढ़िए, 100% मार्क दिलाएंगे, नहीं देंगे तो पैसा वापस कर देंगे। पैसा तो पता नहीं वापस करते हैं कि नहीं, लेकिन समय क्या वापस कर पाते हैं। तो ऐसे टीचरों पे क्या कहना चाहेंगे? और बच्चा का जो मेंटलिटी चेंज हो जाता है कि भाई यहाँ पे 100% मार्क आ जाएगा, जाते हैं इसी में पढ़ जाएंगे, और फंस जाता है बहुत बच्चा। वहाँ पे फी देने के बाद वो चाहता है कि अब मेरा फी बुड़ गया। ऐसा फैमिली से नहीं बच्चा आता है कि वो फिर दूसरा जगह एडमिशन करा लेंगे। तो ऐसे टीचर को क्या कहेंगे और ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। कुछ विद्यार्थी गांव घर से या शहर का भी बच्चा का तो उम्र बहुत कम उम्र रहता है, वो पूरा भोला भाला बच्चा होता है, और मार्केट में आने के बाद उसको अच्छा जो टीचर मार्केट का होता है, जो बैनर पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थी को लुभाने का काम करता है, और विद्यार्थी को पूरा इतना बड़ा दिखावा दिखाता है कि हम तुम्हारा ये रिजल्ट दे देंगे, वो रिजल्ट दे देंगे, मैंने झांसा मार करके विद्यार्थी को अपने जाल में फंसा लेता है। और विद्यार्थी पूरे साल अपना खत्म करने के बाद सच्चाई पता चलता है कि हमारा समय बर्बाद हो गया है, ये शिक्षक किसी काम का नहीं था। तो इसीलिए हम आपको शुरुआत में ही कहे कि इस एज में हर गार्जियन को अपने बच्चा पर निगरानी रखना चाहिए, और पता करना चाहिए कि मार्केट में कौन बेहतर है, कौन टीचर है जो जेन्युइन बात करता है और इस तरह के झांसा देने का काम नहीं करता। आप सही कहे हैं, मैक्सिमम कोचिंग वाले शिक्षक जितने हैं वो सब क्या करता है कि वह रिजल्ट, जब किसी अच्छे एग्जाम का रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी को खरीद लेता है, जाकर के गरीब विद्यार्थी को 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे करके, और उसको कह देता है केवल बाबू तुम मेरे कोचिंग के बारे में एक बार इंटरव्यू दे दो,
और इंटरव्यू करवा करके अपने पोस्टर बैनर पर कुछ उस विद्यार्थी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में प्रचार कर देता है कि ये मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा है। इतना मार्क लाया है। हाँ, रियल में जबकि वह विद्यार्थी वहां का नहीं होता है, वो पैसा पर खरीद करके और प्रचार करता है। और हमारा भोला भाला जो विद्यार्थी गांव देहात से आते हैं वह उस जाल में फंस जाते हैं और अपने जिंदगी और समय को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी के गार्जियन को और उस विद्यार्थी को भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मार्केट में कौन बेहतर है। अब बेहतर कुछ आप जब थोड़ा दिमाग आपके पास भगवान बुद्धि दिमाग दिया है तो थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि कौन बेहतर है कौन खराब है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा तब आपको निर्णय। डायरेक्ट आप किसी के बहकावा में किसी के बात में आकर के किसी जगह क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सर 11th-12th के बाद जो है बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है या नहीं तो मेडिकल का तैयारी करता है या आईआईटी जो भी होता है वो करता है, तो और बहुत ज्यादा सारा बच्चा बिगड़ भी जाते हैं। तो उस बच्चे पे आपका क्या कहना है, उसको क्या करना चाहिए 11th-12th पास करने के बाद? देखिए, कॉम्पिटिटिव का जितने भी बच्चा तैयारी करता है ये समझ लीजिए वह विद्यार्थी रियल में वह विद्यार्थी पढ़ने लायक नहीं है। ऐसा कहा है सर? अगर वह विद्यार्थी ठीक से शुरुआत से पढ़ते आता तो उसको कंपटीशन करने का नौबते नहीं पड़ता। वो लफवागिरी करके इधर उधर करके पढ़ता है और वही बात को जाकर के कंपटीशन क्लास में बताता है, उसको बड़ा मजा आता है। जिस समय आप क्लास 10th में थे तो उस समय ध्यान नहीं दिए, जिस समय 11th में थे उस समय ध्यान से नहीं पढ़े, 12th में थे तो लफवागिरी किए, और कंपटीशन में वही चीज को जाकर के बताता है तो वाह बहुत बेहतर टीचर है। तो इसलिए अगर वह शुरुआत से ही बेहतर तरीका से पढ़ेगा, गार्जियन की निगरानी में रहेगा तो विद्यार्थी को कंपटीशन पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ विद्यार्थी को समझदारी बाद में आता है तो बेहतर जगह सिलेक्शन करके उस चीज का तैयारी कर सकता है। तो ऐसे ऐसे मतलब बच्चे को आपका यही संदेश है, आरपी सर का यही संदेश है कि आप जो है जिस टाइम में 9th-10th में और 11th-12th में जम के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना, हाँ सही बात है। अगर शुरुआत से ही आप 9th 10th 11th 12th को बेहतर कर लेते हैं वही बात रहता है, सही बात है, वही कंपटीशन में रहता है। तब बच्चा सब शुरुआत के समय में हम लोग पूरे समझाते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे पढ़ो, तो उस समय वो राजनीति में लग जाता है, ये इस मार्केट उस मार्केट, इस कोचिंग का प्रचार नेतागिरी में टाइम को बर्बाद कर देता है। अब बाद में वही चीज जा करके वहां पढ़ता है तो बड़ा मजा आता है। अब यही सब बड़ा दिक्कत लगता है, इसलिए शुरुआत से ही बेहतर तरीका से पढ़ेगा तक उसको बाद में एक्स्ट्रा क्लास करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कुछ टीचर जो है आजकल नया टीचर सब मतलब वो वायरल हो रहे हैं कि मतलब गाना के माध्यम से, अश्लील गाना के माध्यम से वो केमिस्ट्री का सूत्र बताते हैं, याद कराते हैं, और वो कहते हैं कि आजकल के बच्चा को यही चाहिए, उसको चाहिए कि याद कैसे हो जाए। और उस कारण से क्लास में भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास में भी भोजपुरी गाना पे टीचर गा गा के पढ़ाते हैं, उस टीचर को क्या कहना चाहिए? हाँ, ये कुछ वीडियो मोबाइल के माध्यम से हम भी देखे थे कि कुछ विद्यार्थी ही क्लास में बोला था कि सर कुछ टीचर कुछ केमिकल फार्मूला है जिसको भोजपुरी सॉन्ग पर जो है उसको सेटिंग करके सिखाते हैं और याद कराते हैं। तो देखिए आपको हम बताते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोग का गार्जियन टीवी और मोबाइल से काफी दूर रखता था, कहता था आंख खराब हो जाएगा, तुम्हारे ब्रेन पर कुछ गलत प्रभाव पड़ जाएगा, तुम गलत चीज के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम्हारा अच्छा से शिक्षा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी शिक्षक इस तरह का काम करता है वो समझ लीजिए सरासर गलत करता है, समाज को कहीं ना कहीं गंदा करने का काम करता है। शिक्षक को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक इस तरह का काम करेगा तो उस विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो विद्यार्थी सही तरीका से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम लोग को हर शिक्षक को ऐसा काम करना चाहिए जिससे विद्यार्थी के मन और दिल पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़े और समाज को कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ सके, इस तरह का काम करना चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी उस शिक्षक का नकल करता है, अगर शिक्षक ही कोई अश्लील प्रवृत्ति करना शुरू कर देगा तो स्वतः विद्यार्थी के दिल और दिमाग उसी ओर जाएगा। इसीलिए ये जो भी शिक्षक करता है उस शिक्षक को हम लोग को उसका जो है बहिष्कार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। एक शिक्षक इस तरह का काम करेगा और उस शिक्षक के पास किसी भी विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। क्या मान लीजिए फार्मूला, आप भोजपुरी सॉन्ग पर फार्मूला बना दिए, कहाँ कहीं फार्मूला का कोई जरूरी ही नहीं है, आप पीएचडी तक जाकर के देख लीजिए क्या मिलता है फार्मूला, सॉन्ग पर आप फार्मूला बना दिए, उससे क्या मिल जाएगा, कौन मेडल मिल जाएगा आपको, कौन ऐसा एग्जाम आप पास कर जाइएगा। जितना चीज सिलेबस आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक फार्मूला बता दिए उससे क्या मतलब है, उससे कुछ कंप्लीट नहीं होता है।
ये झूठ का एगो जो है ना, ये वायरल होने का कहीं ना वायरल नहीं, ये मैक्सिमम लड़का अपना मजा लेने के लिए उल्टा पुल्टा करते रहता है, और ये सबको पैसा का हवस का जो है ना पूरा भूख है, और ये व्यू का भूखा है, और व्यू के लिए फेसबुक यूट्यूब पर पूरे गलत गलत बात दिल में सोचते रहता है, और आकर के सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बात बक करके वायरल हो करके खूब मजा कमा रहा है, पैसा लूट रहा है। ये सबका विरोध होना चाहिए। हम उस सब टीचर को नहीं देखते हैं, उस सबका हम विरोध करते हैं। ऐसे ऐसे टीचरों को जो है क्लासरूम में अश्लीलता फैलाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्लास में अश्लीलता नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि लड़का एवं लड़की दोनों रहते हैं क्लास में। और उसके बाद बीच में जो है इसी तरह से बोर्ड आता है, बोर्ड पे कुछ फार्मूला 10 गो लिख देते हैं, किसी गाना पे चलाना शुरू कर देते हैं ना सर। सही बात है। ये क्लास शिक्षक का ये शोभा नहीं देता है। बहुत तरीका है, बहुत इसको तो टीचर माना ही नहीं जाए, माना नहीं जाए। बहुत तरीका है समझाने का, 72 तरीका से भी समझा सकते हैं। कोई जरूरी है आप अश्लील कुछ से कुछ गा करके क्या उससे मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। और समाज को गंदा कर रहे हैं। और आजकल का जो यूथ जनरेशन है उसका भी कहीं न कहीं मेंटलिटी चेंज हो रहा है। निश्चित रूप से चेंज हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर वही शिक्षक का नकल करता है, जो भी टीचर करता है विद्यार्थी भी वही करना शुरू कर देता है। क्या पढ़ेगा वो? कितना याद कर पाएगा? इसलिए अच्छा तरीका से नहीं हो पाता है। अच्छा, अभी हमारे साथ आरपी सर थे, जो काफी सारे मुद्दे पे खुल के बातचीत किए, खुल के बताए, और कैसे समाज में सुधार होगा इस पर भी बातचीत किए। तो आप लोगों को आरपी सर का बात कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिएगा देश नायक टीवी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय